भारत के ऊपर ईरान और इजराइल के युद्ध का क्या प्रभाव होगा? क्या इजराइल और ईरान का युद्ध एक नए युद्ध का आगाज करेगा? क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर एक और नया, ध्यान से सुनिएगा, एक और नया युद्ध का मोर्चा खुलने वाला है? ये सारी जानकारी मैं आपको 2 दिन से लगातार एक ही बात बोल रहा था कि ये जानकारी मैं देने वाला हूं। लोगों को टॉपिक चाहिए होता है, टॉपिक मिलता है, 2 घंटे बाद ही वीडियो आ गया यूट्यूब के ऊपर कि ईरान और इजराइल के युद्ध का क्या होगा। और सेम वही बात जो हम बताते हुए आ रहे हैं, वही बात चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई। और एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, ये वीडियो है आज से 1 साल 8 महीने पुराना। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये जब की बात है जब ईरान और इजराइल का नाम युद्ध के अंदर आया भी नहीं था। इस समय के ऊपर मृत्यु पंचक योग की जो उत्पत्ति हुई है, उसने दुनिया को एक ऐसे युद्ध के अंदर धकेल दिया है जिसकी बात मैंने आप लोगों को आज से करीबन 4 महीने पहले, अगर वो वीडियो याद हो तो मैं उसके अंदर ये बात बोली थी कि अमेरिका की गतिविधियां इस प्रकार से विश्व स्तर के अंदर परिवर्तन लाएंगी। अगर याद हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं उस लाइन को। अमेरिका की गतिविधियां विश्व स्तर के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगी जो पूरे पूरे के पूरे दुनिया को युद्ध के हालातों में फंसा सकती है। और अमेरिका का लिया गया एक स्टेप दुनिया के अंदर सबसे बड़े परिवर्तन को दिखाता है, सबसे बड़े परिवर्तन को आगे बढ़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इसकी चपेट में आने। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक और व्यक्ति आए हैं, शाश्वत शर्मा जी। ओ भाई, ईरान इजराइल पिछले 1 साल से चल रहा है। भाई ये 1 साल 8 महीने पुराना वीडियो है और इस वीडियो के अंदर भी ये बात बोली है कि 4 महीने पहले ये बात बताई गई थी। ठीक है, तो ध्यान से सुना करो, चीजों को समझा करो, फिर बात करो। अपना मजाक उड़वाने के लिए सबके सामने आने की आवश्यकता नहीं है। अकेले कमरे में भी शीशे के आगे बैठ के मजाक उड़वा सकती हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो। इसकी शुरुआत जो होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी जो शुरुआत होने वाली है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होने वाली है। थोड़े दिनों के अंदर आपको नाइजीरिया, इराक, ईरान, उनका नाम, जापान, चाइना, पाकिस्तान, इनका नाम भी न्यूज चैनलों के ऊपर आपको सुनने में मिल जाएगा। जो लोग आप आज के टाइम को ले रही हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इस स्तर के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित होने वाली, तो मेरे भाई वो भ्रम की स्थिति में आज जी रहे हैं। घटना घटित होने वाली नहीं है। स्पष्ट रूप से बात बोली है कि घटना घटित होने वाली नहीं है, घटना घटित होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये वीडियो क्यों दिखाया गया? ये वीडियो इसलिए दिखाया गया कि इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो प्रमाण हम लोगों के सामने हैं कि जिसमें वैदिक अपने आप को प्रूव कर रही है कि तकरीबन जब देशों का नाम भी शामिल ना हो युद्ध में, जब यूएसए के प्रेसिडेंट ने शपथ भी ना ली हो, और हम एक बात बता दें कि यह शपथ बहुत बड़े गंभीर हालातों को जन्म देगी। यह शपथ दुनिया के अंदर एक बड़े युद्ध का आगाज करेगी। यह शपथ आगे आने वाले टाइम के अंदर विश्व के अंदर कई प्रकार से कोराम को मचाने का एक जरिया बनती हुई नजर आएगी। और आज इस समय के अंदर वही हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरी वीडियोस कॉपी पेस्ट करना जो लोग बोलते हैं, ये एक आम बात है। ठीक है, कल ही इस टॉपिक के ऊपर, ये पुराना वीडियो 2 दिन पुराना क्यों दिखाया मैंने? इसलिए दिखाया क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए कि हम जो टॉपिक दे रहे हैं उन टॉपिक का विषय आगे बन रहा है। चाहे वो मंगल के दंगल का शब्द हुआ, चाहे वो आगे किसी भी प्रकार से होने वाले अभी अहमदाबाद प्लेन हादसे के अंदर षड्यंत्र या साजिश का रूप हुआ, वो षड्यंत्र या फिर कुछ और। ठीक है ना, तो इस बारे में लोग समझ रहे होंगे, पता लग जा रहा होगा। जो प्रमोशन करने आते हैं उनको भी पता लगा होगा कि भाई क्या है, प्रमाण सामने है। अब मिथुन लगन की कुंडली है, ईरान की कुंडली में पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुका हूं पुराने टोर के ऊपर। जब मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाला वीडियो बनाया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से हालात, कौन कौन से देश सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें से मंगल और शनि का समसप्तक योग एक ऐसे समय को दिखा रहा है जो हमारे सामने लगातार अब इस समय के अंदर आगे आने वाले टाइम में खतरे को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक विशेष ग्रहों का संघर्ष इस समय के ऊपर उत्पन्न हो रहा है। ईरान और इजराइल का वॉर, बार बार एक ही प्रश्न आ रहे हैं, कौन जीतेगा?
सबसे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया जय श्री कृष्णा लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। आगे आने वाले टाइम के वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को जवाब आखिरी में दिया जाएगा। दिन के समय में सेशन रखने से अभिप्राय यही था कि बहुत सारे लोग शाम को नहीं जुड़ पा रहे थे, इसलिए यह सेशन रखा गया। अब ईरान और इजराइल के वार के अंदर जो ईरान खत्म हो जाएगा, ये बात लगातार बोली जा रही है, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट के अंदर अमेरिका खड़ा है। लोगों को लग रहा था कि ये वॉर बहुत बड़े वॉर के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये वॉर अब एक ऐसी परिस्थितिक रूप को जन्म दे रहा है जिसके अंदर ईरान और इजराइल 27 दिन का अगर होने वाला ये संघर्ष, 21 दिन से 27 दिन होने वाला ये संघर्ष आगे दुनियाओं को उन मजबूरन हालातों में पहुंचा देगा जिन मजबूरन हालातों के अंदर दुनिया ने कभी एक दूसरे के सामने जुड़ने की या एक दूसरे के सामने एक पहुंचने की कभी भी कोशिश भी नहीं करी होगी। तो इस समय के अंदर होने वाली ये विविध प्रकार की घटनाएं, क्योंकि देखिए महापात की तिथियां 11 से लेकर के 15 जून तक की दी गई थी। 11 तारीख निकली, 12 तारीख को भारत के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जो कई साल पहले हुआ था, अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना, जिसके बारे में हमने बात करी ऑलरेडी। उसके बाद 13 तारीख को यह लड़ाई का शुरू होना, 13 तारीख को यह लड़ाई दोबारा आरंभ हुई, और यह लड़ाई 13 तारीख के अंदर आरंभ हुई। इसका अभिप्राय यह निकल करके सामने आया कि यह महापात की उस इक्वेशंस को दिखा रहा था जिसमें जब तक सितंबर के माह तक ग्रहण नहीं आ जाता, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये परिस्थितियां उतार चढ़ाव के साथ में संघर्ष के रूप में चलती जाएंगी, लगातार चलती जाएंगी, और ये संघर्ष आगे विपरीत सिचुएशंस को लेकर के आएगा जिसमें मैप का चेंज होना। समझ रहे हैं बात को? ईरान की कुंडली ये दिखाती है कि जब मिथुन लगन की कुंडली के अंदर पड़ने वाला यह समय आगे आने वाले 3 से 4 महीने के परिस्थितिक बदलाव को जन्म दे रहा है। इसमें बार बार मैं आप लोगों को एक तिथि दे रहा हूं, 15 अगस्त। 15 अगस्त तो क्यों 15 अगस्त बोला जा रहा है? क्योंकि 15 अगस्त का वो समय होने वाला है जिसमें ग्रहिक स्थिति के अंदर होने वाला बदलाव वैश्विक कुंडली में, विश्व कुंडली के अंदर बहुत बड़े प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। क्षमा कीजिएगा, इस समय के अंदर होने वाला यह प्रभाव उस इक्वेशंस को दिखा रहा है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को G7 समिट से पहले एक वीडियो के अंदर यह बात बोली थी कि जहां एक और मंगल और केतु की युति हम लोगों के लिए कष्टदायी साबित हो रही है, वहां पर ग्रह एक विशेष योग भी बना रहे हैं कि अगर कोई मध्यस्थता करेगा ठीक तरीके से तो वो मध्यस्थता कई प्रकार से हमारे सामने उस संघर्ष के समय को रोकती हुई नजर आ सकती है। चंद्रबाबू साहू जी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आखिरी में आपका जी जवाब का मैं जरूर दूंगा इस बारे में। तो ये इक्वेशन चेंज कर रही है उन महत्वपूर्ण पहलुओं को जिसमें इजराइल या ईरान दोनों के मैप के अंदर होने वाला बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर एक ऐसे अंतहीन संघर्ष, जी हां आज मैं इस बात को बोल रहा हूं ओपनली, एक अंतहीन संघर्ष तृतीय विश्व युद्ध के पड़ाव की नींव डाली जा सकती है। अगर ग्रुप 1 के देश इस युद्ध के अंदर सम्मिलित हुए और जिस प्रकार से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो अमेरिका का ये नेता जो दुनिया को झुलसा देने वाले प्रभाव में डालता हुआ नजर आ रहा है, यह विश्व युद्ध की चिंगारी को इसी 2025 में भड़का सकता है। विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन विश्व युद्ध के पड़ाव की वो शुरुआत कराई जा सकती है जिसको समझना, जिसको जानना हम लोगों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। क्योंकि इजराइल की कुंडली एक अंतहीन संघर्ष को दिखा रही है, वहीं ईरान की कुंडली बहुत बड़े नुकसान को दिखा रही है। जहां ईरान में होता हुआ ये नुकसान ये दिखाता है कि कितना भी बड़ा प्रभाव ईरान के ऊपर पड़ जाए,
ईरान फिर से उठेगा, आगे बढ़ेगा, फिर से मार लगाएगा, फिर से नई रणनीति के माध्यम से युद्ध करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर ईरान के अंदर होने वाला ये संघर्ष ईरान के नेताओं के लिए बहुत बड़े खतरे को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खतरा जो मृत्यु को लेकर के आ रहा है, खतरा जो ये दिखा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ईरान के नेताओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाए या किसी प्रकार का रणनीतिक बदलाव किया जाए जिसके माध्यम से राजनीति में परिवर्तन हो, रणनीति के अंदर बदलाव हो, जो लड़ाई चल रही है उसके कारण राजनीति में परिवर्तन हो। ये बात हमारे सामने निकल करके आती हुई नजर आती है। वहीं इसके विपरीत इजराइल जो ये दिखा रहा है कि इसको धोखा मिले, जिस युद्ध की ये कल्पना कर रहा था, एक छोटा सा जगह, जिस युद्ध की ये परिस्थितियों को आगे बढ़ाने की साजिश कर रहा था, ये 13 जुलाई तक इस बार फिर से आगे बढ़ाता हुआ संघर्ष को दिखाएगा और लगातार इंक्रीज करेगा। इसके बाद में जैसे जैसे अगस्त का महीना आएगा और 15 अगस्त की तिथि नजदीक आएगी, उस 15 अगस्त से 27 अगस्त तक का समय इस युद्ध को एक विराम के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में फिर से सितंबर का महीना, ग्रहण की तिथि 7 सितंबर दोबारे से इस युद्ध की चिंगारी को प्रज्वलित कर सकती है और ये युद्ध जो रशिया यूक्रेन का युद्ध आज 4 साल से चला आ रहा है, ये हमारे सामने आता हुआ नजर आ सकता है। इस बात को 2022-21 के अंदर मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया था। रशिया यूक्रेन का युद्ध दुनिया के अंदर संघर्ष कराएगा और मिडल ईस्ट जिसमें ईरान, इराक और इजराइल का नाम नहीं आ रहा था, इस वीडियो को इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस बात को मैंने ये बात बोली थी कि ईरान और इजराइल के अंदर होने वाला ये संघर्ष आगे दुनिया के अंदर उस समय पर 2025 में षटग्रही युति के बाद निकल करके सामने आएगा, जब एक अंतहीन युद्ध की शुरुआत होगी। और ये वही समय होगा जिस समय के अंदर एशियन कंट्रीज, याद कर लीजिए क्योंकि भारत की कुंडली को केंद्र माना है मैंने, तो एशियन कंट्रीज इस समय के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। एशियन कंट्रीज नए युद्ध का आगाज कर सकती हैं, नए युद्ध की शुरुआत कर सकती हैं। इस समय के अंदर इजराइल की सोच में होने वाला परिवर्तन 2027 तक, 2027 फरवरी के महीने तक इस युद्ध को खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो फरवरी के माह तक इस युद्ध का खींचना अपने आप में इजराइल एक अपनी अलग छवि क्रिएट करना चाह रहा है, एक अलग बदलाव को लेकर के आना चाह रहा है, लेकिन ये बदलाव जान और माल की हानि को लेकर के आ रही है। हथियारों का वो उपयोग जो देशों को यूक्रेन जैसे हालातों में बदल दे, परिस्थितियां जो इंसानों को गाजा जैसी स्थिति में ले आए। ईरान और इजराइल मिडल ईस्ट के उस संघर्ष को क्रिएट करेंगे जिसमें ईरान मुस्लिम देशों के समर्थन को पूर्ण रूप से, जो ग्रुप 1 कैटेगरी के बाद में ग्रुप 2 कैटेगरी आई थी, इस्लामिक देश का वो अहित करा सकते हैं जिसमें देश एक दूसरे से अभिन्न होते हुए नजर आएंगे। वो बोलेंगे हम तुम्हारे साथ है ही नहीं, कोई कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं तुम्हारे को डायरेक्टली इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार का ये राजनीतिक संघर्ष जो रणनीति और कूटनीति के माध्यम से आगे खेला जाएगा, अब हमारे सामने उत्पन्न होता हुआ आता दिखाई देगा। और यहां पर भी जहां पे इजराइल के साथ अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हुई, तो ईरान की कुंडली के अंदर मंगल, राहु, केतु बहुत विचित्र योग की उत्पत्ति कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि अब इस समय के अंदर ईरान में होने वाला संघर्ष हमारे सामने कई कठिन परिणामों को जन्म दे और खास तौर के ऊपर इजराइल के परिस्थितिक बदलाव को तोड़ करके रख दे, जिसमें ईरान को कमजोर समझा जा रहा था मीडिया के माध्यम से। ये हमारे सामने बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आएगा ही आएगा।
तो अब हम लोग एक बात को समझ लीजिए कि जो स्थितियां इन दोनों देशों के अंदर दिखाई दे रही हैं, एक मिथुन लगन की कुंडली, दूसरे के अंदर अगर बात करूं तो शनि मंगल और केतु का प्रभाव, एक बड़े विचित्र हालातों में बनने वाला ये युति संबंध, जिसके अंदर गुरु की अतिचारी चाल, गुरु का अस्त होना, मंगल और केतु का काल पुरुष की कुंडली के अंदर एक साथ युति संबंध बनाना, वहीं पर मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर डालना और आगे आने वाले समय के अंदर शनि का वक्री गति से चाल चलना एक अंतहीन युद्ध को दिखा रहा है। युद्ध में जीत और हार बहुत कठिन परिस्थितियों को दिखाती हुई नजर आ रही है। ये लग रहा है कि इस युद्ध में हार और जीत मायने ही नहीं रख रही, क्योंकि ये संघर्ष धर्म युद्ध की स्थापना का संघर्ष हो रहा है। ये संघर्ष अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन का संघर्ष बन रहा है। ये वो संघर्ष बन रहा है जिसके अंदर नीति नियम बदले जाएं। तो यहां पर हार और जीत के मुद्दे से बढ़कर के कुछ नजर आ रहा है, तो वो नजर आ रहा है दुनिया के अंदर उत्पन्न होने वाला एक अंतहीन संघर्ष। क्यों बोल रहा हूं मैं इस अंतहीन संघर्ष की? रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम के अंदर बहुत सारे मीडिया चैनलों ने हम लोगों को जब भी एक ऐसी घटना के बारे में बोला था कि यह परमाणु युद्ध की बहुत बड़ी शुरुआत है, तब मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था। मैंने कहा था ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ना ही ये युद्ध वर्ल्ड वार की इक्वेशंस को क्रिएट करेगा। लेकिन आज ये युद्ध वर्ल्ड वार की इक्वेशंस को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। आज ये युद्ध हम लोगों को दिखा रहा है कि ये चिंगारी 2025 की आग में जरूर जलाएगी, लेकिन अब ये युद्ध आगे हमारे सामने कई प्रकार से 2027 तक नियंत्रणों को बदलाता हुआ नजर आएगा। तो अब इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि यहाँ पे संघर्ष हार और जीत का नहीं, यहाँ पे संघर्ष सेल्फ सेटिस्फैक्शन और ईगो की सेटिस्फैक्शन का है, जो नुकसान कराता है और केवल नुकसान को दिखाता है। बड़े बदलाव मैप के अंदर डायरेक्शन चेंज को कराता है, दुनिया में नए नियम की स्थापना क्रिएट कराता है कि अगर उस देश ने ऐसा कर दिया तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये एक नई विचारधारा को उत्पन्न भी कराता है। तो ईरान और इजराइल का युद्ध एक बहुत बड़े जोखिम के रूप में लिया जा सकता है। वर्ल्ड के अंदर चेंज होने वाले, ये कहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर की परिस्थितियों को दिखाया जा सकता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये हालात न्यूज से देख के बताए जा सकते हैं या ये हालात हमारे सामने किसी प्रकार की घटना को देख करके बताए जा सकते हैं, तो न्यूज वाले मंगल और केतु की युति का संबंध नहीं बनाते, न्यूज वाले डेट्स नहीं बताते, न्यूज वाले ये नहीं बताते कि इस समय के अंदर ये घटना घटित हो जाएगी।